कुछ बहनें कहती हैं कि चावल सही से बॉयल नहीं होते, चावलों की खिचड़ी बन जाती है, चावल जुड़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान तरीके से ना ये रेसिपी शेयर करूंगी। इसको 2 तरीकों से बनाते हैं, आज मैं बहुत इजी तरीके से बना रही हूँ। कुछ लोग चावल बॉयल करते हैं खुले पानी में, आज हम खुले पानी में चावल नहीं बॉयल करेंगे, एक नए तरीके से बताऊंगी कि आप इस तरह से चावल बॉयल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त चावल बॉयल करने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत जबरदस्त बनते हैं, टेस्ट इतना लाजवाब होता है। अगर आप इस तरह से चावल बॉयल करेंगे तो आपके खाने की तारीफ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे, इसमें सबसे पहले 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी शामिल कर सकते हो। ऑयल को हम पहले गर्म करेंगे। गर्म हो चुके हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे जीरा, 1 टीस्पून जीरा, और जीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इससे चावल बॉयल करते हुए जो जीरे की खुशबू है बहुत प्यारी आती है, आप लाजमी जीरा शामिल कीजिएगा। जीरे को हमने कड़कड़ा लिया, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस गिलास के साथ चावल लिए, 1 गिलास मैंने चावल लिया है और इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर, और टेस्ट के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। हस्बे जरूरत आप नमक शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूंगी, और ऊपर से हम कवर कर देंगे पानी में अच्छे से बॉईल आने तक। पानी में अच्छे से बॉईल आ चुके हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल जब भी आप बॉईल करें या बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, चावलों को लाजमी आप 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा कर। इससे एकदम परफेक्ट और खिले खिले आपके चावल बन के तैयार होंगे। तो चावल डालेंगे, जब इसमें बबल बन जाए तो आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम लगे तो आप डाल के मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं बनेगा। तो छोटी सी एक टिप्स और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक तो चावलों को हल्के हाथ से आप मिक्स किया करें, दूसरे नंबर पे आप इसमें सिरका डाल सकते हैं, चावल आपके वाइट और खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो एक छोटी सी और टिप्स आपको बता दूं, आप चावल बॉईल करते हुए चावलों के अंदर आप 1 अदद लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। इससे चावल बहुत ही जबरदस्त बन के निखरे निखरे एकदम खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि चावल जो है ना वो पानी को जज़ब कर लें। तो इस टाइम पे देख सकते हैं चावलों में पानी अच्छा खासा कम हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब सिरका डाल देंगे, इससे चावल एकदम वाइट और खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो बहुत ज्यादा आपने सिरका यूज नहीं करना, बहुत कम क्वांटिटी में आपने सिरके यूज करना है। तो हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग चेक करें कितने जबरदस्त ये चावल जो है ना वाइट बॉईल हो रहे हैं। ऊपर से हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे। चावलों ने पानी अच्छे से जज़ब कर लिया, तो अभी हम इसको दम पे रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने चावलों को सेट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दे, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैं हरा धनिया खुशबू के लिए डाल रही हूँ। तो इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऊपर से इस तरह से कवर कर देंगे। यहाँ पे जो होल होता है, चाहे आप इस पे आटा लगा दे, चाहे आप इस तरह से कोई स्टिक भी लगा दे। तो 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे चावलों को कवर करके रखेंगे ताकि अच्छे से चावल हमारे दम पे आ जाए। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे ये उबले हुए चावल बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें। तो अभी मैं आपको नजदीक करके दिखाती हूँ कि कितने जबरदस्त हमारे ये उबले हुए चावल बन के तैयार हुए हैं। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से, एक एक दाना इसका जो है ना अलग अलग है। जी तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट हमारे ये उबले हुए चावल बन के तैयार हुए। अगर मेरी चावल बॉईल करने की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।